एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं प्रीति सिंगल। तो मैं आप सभी को लेके चल रही हूं आगरा के कार्निवल मेले में। यहां आगरा में लगा है कोठी मीना बाजार में। हाँ हाँ, जैकेट ये रखी है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे कैसा है, कैसा माहौल है और कैसे वहाँ सेल्फ़ी पॉइंट बने हैं, क्योंकि सुना है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ़ी पॉइंट बने हैं वहाँ पे। और फिर मैं आपको लेके चल रही हूँ और दिखाती हूँ आपको कि आपको कैसा लग रहा है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं यहाँ पे कार्निवल फेयर में। तो ये आगरा के कोठी मीना बाज़ार फील्ड में फेयर लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ बहुत सारे सेल्फ़ी पॉइंट बने हुए हैं। तो यहाँ पार्किंग की जगह दी हुई है। यहाँ पे अपनी गाड़ी को बहुत आसानी से आप रख सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग आपको शुल्क लगेगा, इससे आपकी गाड़ियाँ बिल्कुल सेफ्टी से खड़ी रहेंगी। और देख सकते हैं बटरफ्लाई कितने प्यारे लगे, इतनी अच्छी लाइटिंग की हुई है। और यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हैं और पास में यहाँ जादूगर का शो लगा हुआ है। तो अगर जिसको भी जाना है तो जादूगर का शो भी देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बैचेस लगे होते हैं, किस टाइम आपको जाना है सूटेबल लगे तो आप जा सकते हैं। हम लोग नाइट में गए थे, इसलिए हम लोग नहीं जा सके। तो यहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं अंदर। और देख सकते हैं मैं और मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम लोग चारों जने आए थे देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि भाई कार्निवल फेयर लगा हुआ देखने चल रहे हैं। तो भाई सर्दी तो है ही है, और अगर घर में रहेंगे तो सर्दी लगेगी, अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सर्दी नहीं लगती है। और फिर भी कितना अच्छा है, देख सकते हैं बहुत ही देखने में इतना शानदार बना हुआ था। जब मैंने एंटर किया तो मुझे तो इतनी अच्छी लाइटिंग लगी, इतना अच्छे काफ़ी सारे फाउंटेन बने हुए हैं। तो ये आगरा का कार्निवल प्रवेश द्वार, जिससे हम अंदर एंटर कर रहे हैं। और देख सकते हैं इतने सारे तो कार्टून बनाए हुए हैं बच्चों को देखने के लिए, बच्चे खुश हो जाएं कितने अच्छे। मुझे तो पता ही नहीं है कि ये कौन कौन से कार्टून है। यहाँ पे इतना अच्छा एक जो हॉर्स बनाया गया है, बहुत ही गोल्डन कलर में इतना चमक रहा था, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था गोल्डन डायमंड की तरह। तो देखने में बहुत ही प्यारा था। तो यहाँ फिर हम लोगों ने ली टिकट। टिकट भी ज़्यादा नहीं है महंगी, बस 30 रुपीज़ के अंदर आप अंदर एंटर कर जाओगे। पहले तो महंगी थी, उसके बाद उन्होंने थोड़ा कम कर दिया जैसा टाइम होता जाता है, और उनकी टिकट कम हो गई थी। तो फिर हम घुसते हैं अंदर की तरफ और ले चलते हैं आपको। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे तो आगे चले गए, वो तो बहुत दूर रहते हैं मोबाइल में कैद होने से। तो अब चलते हैं अंदर, इतना अच्छा बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं इतने अच्छे अच्छे कार्टून बनाए हैं, बच्चों का मन खुश हो जाए देखते ही। इतने अंदर जब हम जा रहे थे गैलरी सी बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सपनों की दुनिया में आ गए हैं। तो बहुत ही प्यारा, देख सकते हैं इतने अच्छे अच्छे कार्टून बने हुए हैं। हाँ, मैं देखती जा रही थी, सारे पिक्चर कैच करती जा रही थी कि आप लोगों को भी देखने में बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी खुश हो जाए, आपको लगे कि हाँ सच में कि हम एक सपनों की दुनिया में आ गए हैं, जिसमें कि ये कार्टून बने हुए हैं और हर जगह लाइटिंग तो बहुत ही प्यारा देखने में, बहुत अच्छा व्यू था। बस यहाँ से फिर हम उतरते हैं नीचे की तरफ। ये देख सकते हैं यहाँ पे इतना प्यारा घोड़ा, मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ, और इसके पंख बनाए हुए हैं इतने अच्छे। और इसके बाद फिर हम नीचे उतरती हूँ, यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले थे भी आराम से आना, गिर मत जाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डायनासोर, इस तरह से कुछ एक यहाँ रोबोटिक गोरेला है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया, लोग इसकी सेल्फी ले रहे थे और उसके साथ में, और बहुत देखने में अच्छा लग रहा था। देख के पर ऐसा लग रहा था कितना डर के सच में ये गोरेला बैठा हुआ है। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ, काफ़ी सारी स्टॉल लगी हुई थी और इसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों के आइटम थे, लेडीज़ आइटम थे, आपको घर के सारे सजाने के आइटम मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा, देखने में बहुत मनमोहक लग रहा था। यहाँ देख सकते हैं बच्चों के बहुत ही प्यारे देखने में कैप थी, बहुत अच्छे सॉक्स थे, बच्चों के खिलौने। और मतलब जो चीज़ हमें मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिलती ना, जहाँ ये देखो इतने प्यारे टॉयज़, यहाँ से मैंने अपनी भतीजी के लिए भी टॉयज़ खरीदे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अचार मिलेंगे आपको कई तरह के, और राजस्थानी अचार। यहाँ लेडीज़ आइटम बहुत थे, यहाँ बहुत ब्लेज़र मिल रहे थे लेडीज़ आइटम, और काफ़ी सारे सूट प्लाजो। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने भी जैकेट देखी, तो मेरे हस्बैंड को तो भाई पसंद नहीं आई यहाँ पे जैकेट, और वो तो फिर देखकर हम लोग आगे बढ़े। फिर देखा तो यहाँ पे जूतियाँ भी, काफ़ी सारी जूतियाँ लगी थी, राजस्थानी जूतियाँ। लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं और अपने मतलब यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए। ये देखो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, और यहाँ ब्लेजर वगैरह पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं ले रहा, पर जब तक उनको पसंद नहीं आता तो वो नहीं लेते। फिर हम आगे बढ़े तो उन्होंने देखा काफ़ी सारे इतने अच्छे अच्छे शिपर बने थे, बहुत अच्छी बॉटल थी, हैंड वॉश बॉटल थी, काफ़ी सारा आइटम आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको हॉट बॉटल और बच्चों के लंच बॉक्स सब चीज़ मिलेंगी।
तो मैं आपको इतने बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ कि कितनी प्यारी चीज़ है। देखने में इतना सुंदर लग रहा था, इतना अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ था और इतनी अच्छी लग रही थी कि शॉप। और देखो मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पास में देखते हैं तो बच्चों के खिलौने, यहाँ लेडीज़ आइटम तो इतना सारा था ना कि बहुत अच्छे अच्छे ब्लेजर मिलेंगे आपको कम रेट में। यहाँ पे आपको गरम सूट मिलेंगे और यहाँ पे कश्मीर के, श्रीनगर से आए हुए ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे कई तरह की वैरायटी थी, हमें तो पहचान में ही नहीं आ रही थी कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। सभी के रेट किसी के हाई थे किसी के कम थे, पर हम लोगों को पहचान नहीं थी कि कौन सा अच्छा है। यहाँ पे आपको मिलेंगे यहाँ पे बॉयज़ के, लेडीज़ के काफ़ी सारे आइटम। यहाँ स्वेटर और चलते हैं हुडी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी, हम लोगों ने देखा और हमें कुछ पसंद आया तो हमने कुछ ख़रीदा भी। यहाँ आपको मिलेंगी बहुत सारी इस तरह की सिपाड़ियाँ, सौंफ और ये देख सकते हैं काफ़ी सारी जेली वगैरह काफ़ी चीज़ें थी। तो ये पास से दिखा रही हूँ आम पापड़ वगैरह। और यहाँ पे ये पापड़ थे, कुछ तो भेलपुरी थी। हमने यहाँ से पापड़ ख़रीदे थे 4 तरीके के, साबूदाने के पापड़, चावल के, मक्के के और काफ़ी सारे चुकंदर के पापड़ जो मैंने नहीं सुने थे वो भी पापड़ यहाँ मिलेंगे आपको। तो बहुत चीज़ें मैंने आपको कैप्चर करने की कोशिश की, आपको दिखाऊं बारीकी से कि आपको समझ में आए कि क्या क्या स्टॉल लगी हैं। अगर आपको भी लेना है, आगरा में रहते हैं तो यहाँ पे आपको आइटम ये मिल जाएंगे। और इतने अच्छे पापड़ थे, हम लेकर आए हैं। जब हमने घर पे यूज़ किया तो इतने इजीली यहाँ पे बहुत अच्छे से पापड़ बन गए और खाने में बहुत स्वादिष्ट थे। हम इनसे पूछ रहे थे भैया से कि भैया जी ये मतलब कि कैसा है, किसका है पापड़ और ये किस चीज़ से बना है। तो पूरी जानकारी ली, उसके बाद हमने पापड़ ख़रीदे। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे शिपर वगैरह के जो रेट थे भाई बहुत हाई थे, बहुत देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे पर जो उनके रेट थे ना बहुत ही महंगे। और यहाँ पे लाइटिंग मिलेगी आपको, कपूर वाली ये लाइट थी जिसमें आप कपूर रख के घर को महका सकते हो। फिर आगे चले हम लोग, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे आइटम लगे हुए थे, बच्चों का था आइटम। और यहाँ फिर मैं ढूंढने लगी कि मैं क्या देखूँ क्या ना देखूँ। मेरी तो आंखें इधर से उधर बस चल रही थी कि भाई मुझे किसी दुकान पर रुक जाऊँ और कुछ ख़रीद लूँ। तो मेरा बच्चा बोल रहा था कि बेटा मम्मी चलो आगे और देखेंगे और देखेंगे। तो दुकानें इतनी थी भाई, आप लोगों को कुछ ख़रीदना हो, लेडीज़ पर्स, जेंट्स सामान जो भी मिलेगा सब आपको इसी मेले के अंदर मिल जाएगा आसानी से। तो बस हम लोग देखते रही कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो बच्चों के कैप थे, सॉक्स थे, बच्चों के आइटम। तो मेरे बेटे ने बोला कि चलो मम्मी यहाँ रिंग वाला गेम खेलते हैं। तो मेरे बेटे ने रिंग वाला गेम खेला, उसको उसने कुछ ना कुछ तो जीत ही लिया। तो बस यहाँ 50 रुपये में आपको 6 रिंग मिलेंगी और 6 रिंग में आप किसी पे भी आप रिंग डालेंगे तो जो चीज़ वो आपकी हो जाएगी। तो मेरे बेटे ने यहाँ पे रिंग डाली तो मेरे बेटे को एक टॉफ़ी से भरा डिब्बा मिला। और इसमें अगर आप भी कुछ भी अगर खेलना चाहते हैं, काफ़ी सारे गेम थे, बैलून वाले गेम थे, रिंग वाला गेम था। उसके बाद फिर हम आगे चले, यहाँ पे वुडन के सारे आपको आइटम मिलेंगे। फिर यहाँ से भी मैंने एक अच्छी अपने लिए एक कल स्वेटर ख़रीदा और एक जैकेट ख़रीदी, ब्लेजर ख़रीदा शॉर्ट वाला। और अपनी जो भतीजी है उसके लिए मैंने 2 खिलौने ख़रीदे। यहाँ पे आपको आदिवासी हेयर ऑयल भी था पर मुझे तो लगा नहीं कि असली है कैसा है, तो उसका मैं कह नहीं सकती थी। फिर मैं आगे गई तो काफ़ी सारे आइटम जो मिलेंगे। फिर हमने कुछ खाया पिया, यहाँ पिज़्ज़ा खाया, कुल्हड़ पिज़्ज़ा था। बच्चों ने तो झूले वगैरह झूले ही नहीं, मना कर दी थी कि नहीं मम्मी हमें नहीं झूलना। यहाँ पे हमने पानी पूरी भी खाई, पानी पूरी का जो टेस्ट था बहुत अच्छा था, पानी बहुत ही अच्छा था। यहाँ 2-3-4 तरह की पानी पूरी थी। फिर यहाँ पे हमने काफ़ी सारे देख सकते हैं कि झूले भी लगे हुए थे। और इसमें यहाँ पे आपको आइसक्रीम मिलेगी। वो आइसक्रीम तुमने देखा होगा, ज़्यादातर लोग इनकी वीडियो बनाते हैं, वायरल होती हैं कि जो वीडियो बहुत देर तक हाथ में मतलब आइसक्रीम नहीं आती है। तो यहाँ पे मिल रहे थे पटैटो। जो पटैटो देखा होगा, एक आलू को इस तरह से जो क्या बोलते हैं इसको, राउंड राउंड करके मिलता है जो उसके ऊपर मेयोनीज़ लगाई जाती है। फिर हमने वहाँ से वो ख़रीदा पर हमें ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा। और काफ़ी सारे मक्के थे, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का, ये शॉर्टेड वाले पटैटो थे। खाने में मुझे तो अच्छा लगा, किसी किसी को टेस्ट पसंद आया, किसी को नहीं आता है, पर अच्छा बना था। और फिर यहाँ से हमने ये ख़रीदा, खाया हमने। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे डिस्को डांस वाले ये झूले लगे हुए थे। फिर हम आगे बढ़े, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला बच्चों से कि भाई तुम भी झूल लो, तो बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं झूलना। तो ये मेरे दोनों बच्चे हैं और ये पटैटो, सॉल्टेड पटैटो खा रहे हैं। तो हमने सबका मज़ा लिया। उसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर हमने ली भेलपुरी। तो भेलपुरी का भी हमने टेस्ट लिया कि भेलपुरी भी देखे तो सही। अब जब मेले में आए हैं तो सारी चीज़ें ना खाएं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो हमने सब चीज़ों का बड़ा मन करके हमने सारी मतलब सारा मन की इच्छा पूरी कर ली। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।